दोस्तों जो बच्चे आर ओ और ए आर ओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो हिंदी का जो पार्ट है तद्भव तत्सम ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो समय को ध्यान में रखते हुए समय जायज़ न करते हुए आते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तद्भव तत्सम होता क्या है, उसके बाद उसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस हैं, प्रैक्टिस इन द सेंस कुछ शब्द हैं उनको हम देख लेंगे कैसे तद्भव तत्सम बनता है। तो तद्भव जो होता है हम देख पाते होंगे कि तद्भव को तत्सम पहले पढ़ लेते हैं। तत्सम होता क्या है? तत्सम उसके समान। इसको अगर हम इसका संविच्छेद करेंगे तत्धनसम, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, यानी संस्कृत, यानी संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। और तद्भव जो होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे भी उत्पन्न, यानी तत् मतलब होता है उससे, भव मतलब उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न शब्द अर्थात हिंदी के शब्द को क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। नोट हम देख सकते हैं कि जागृत और जागृत, तत्सम तद्भव, ऐसा इसमें जागृत जो होता है तत्सम होता है। जैसे कभी कभी दोनों शब्द पूछे जाते हैं तो जो हमारा जो सही शब्द होगा वो क्या होगा? जागृत होगा, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग पूछता है कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, तो इसमें तत्सम जागृत है और तद्भव क्या है, जागृत क्या है, तद्भव होता है। वर्तनी के दृष्टि से जागृत क्या है? गलत है, और जागृत क्या है? सही है, ठीक है। उसी तरीके से वंदना और वंदना है। वंदना क्या है? तत्सम है, और वंदना इस तरीके से जो जिसमें बिंदी लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? तद्भव। तो कुछ ऐसे नोट्स हैं, कुछ ऐसे की पॉइंट है जिनको हम पढ़ लेते हैं। तद्भव तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करते हैं उसको आते हैं, हम देखते हैं। तो नंबर 1 है प्राय तत्सम में छ, तद्भव में ख देखने को मिलता है। कुछ हिंदी के जो शब्द होते हैं और संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जैसे तत्सम शब्द में हमें छ देखने को मिलता है और तद्भव में ख देखने को मिलता है। जैसे अछ और आँख, तो छ का देखिए ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, और आँख क्या है? ख, ठीक है, छ का ख में हो गया, तो आँख क्या है? तद्भव। तो छार खार, छ से ख, इछ और ईंख, ये हो गया कुछ और क, इस तरीके का। तो ऐसे जो जहाँ पे हमें छ दिखे, प्रायः ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी मतलब जितने भी शब्द हैं वो ये पूरा 100% सही ही होगा, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। तो हम ये देखते हैं प्रायः ये देखा जाता है छ का ख में बदल का, मतलब तत्सम जो शब्द होता है उसमें छ का को देखने को मिलता है, और जो तद्भव शब्द होता है उसमें ख देखने को मिलता है। दूसरा नियम जो हमें है, तत्सम शब्द में व मिलता है, उसके तद्भव में ब, यानी व का ब में परिवर्तन हो जाता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। जैसे वढ़ी का बनिया, वर्षा बरसा, वक बगुला, वर बर यात्रा, इस तरीके का। तीसरा हम देख लेते हैं, प्राय तत्सम शब्द में श तथा उसके तद्भव में छोटा स का प्रयोग होता है। जैसे शाक साग, सुख सुआ, सुंड और सुड। इसी तरीके से श्यामल सांवला, स्वसुर और ससुर। नेक्स्ट है प्राय तत्सम शब्द में य तथा उसके तद्भव में ज का प्रयोग होता है। जैसे युवा जवान या जवां, युग जुग, युथ जत्था। उसी तरीके से योग जोग, योगी जोगी। अब आगे जाते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तत्सम शब्द में री का प्रयोग होता है। ये जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें री का प्रयोग होता है। जैसे श्रृंगार, मातृभार्या, घृणा, गृहिणी, श्रृंग, मृतिका, इस तरीके का होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, त्र का प्रयोग तत्सम शब्द में मिलता है। त्र जैसे रात्रि, राजपुत्र, सूत्र, मित्र, पुत्र या पत्र, इस तरीके का जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। अब आगे आते हैं नंबर 7 पे, चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो प्राय तद्भव होते हैं, और अनुस्वार जो शब्द होता है न वाला उसको क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। जैसे चंद्र, चांद, मुख, मुंह, पूंछ, जैसे पूंछ में देखिए ऊपर लगा हुआ है आपका चंद्र बिंदु, तो इस तरीके पाँच है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। र के रूप, जैसे इसमें र के जो रूप होते हैं उसमें अलग अलग होते हैं।
जैसे कोई नीचे से कोई र, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे र का रूप हुए इस तरीके का ये। तो जैसे और इसमें एक और होता है जो आधे शब्द होते हैं, जैसे स्पर्श में आधा देखिए स है, दोपहरी में ये व है, यहाँ पे स्व में देखिए यहाँ पे स्व है, और बाकी र का तो बता दिए। जैसे द्विप्रहरी दोपहरी, स्पर्श देखिए उड़ंत वाला र है इधर, पीपर ताम्र में देखिए ये वाला हंत वाला र है। इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो शब्द पढ़ने में जो शब्द पढ़ने में आसान हो लगे उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। और जो शब्द पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लगे या जिसका उच्चारण कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। तो दोस्तों यही है कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको हम देख करके हम चाहेंगे तो तद्भव तत्सम का भेद हम कर पाएंगे। बाकी कुछ ऐसे शब्द हैं जितने भी हमारे कुछ ऐसे शब्द का संकलन किया गया है जिसको हम प्रैक्टिस के थ्रू ही पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू ही हम उसको याद कर सकते हैं। और तद्भव तत्सम का जो प्रयोग होता है, जो पूछा जाता है हिंदी के पेपर में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। कुछ जो की पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखते हुए बाकी हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम ईज़िली हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, या फिर हम दिए हुए विकल्पों में से हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी का प्रैक्टिस अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।